मोची में मनुष्यत्व। एक गरीब भूखे ब्राह्मण ने किसी बड़े शहर में 2.5 पहर घर घर धक्के खाए, परंतु उसे एक मुट्ठी चावल किसी ने नहीं दिया। तब वो थक गया और निराश होकर रास्ते के किनारे बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा। हाय, मैं कैसा अभागा हूं कि इतने धनी शहर में किसी ने एक मुट्ठी चावल देकर मेरे प्राण नहीं बचाए। इसी समय उसी रास्ते से एक सौम्य मूर्ति साधु जा रहे थे। उनके कानों में ब्राह्मण की करुण आवाज आई और उन्होंने पास आकर पूछा, क्यों भाई, यहां बैठे बैठे तुम क्यों अपने को कोस रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कातर कंठ से कहा, बाबा, मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूं। सुबह से 2.5 पहर दिन चढ़े तक मैं द्वार द्वार भटकता रहा। कितने लोगों के सामने हाथ फैलाया, रोया, गिड़गिड़ाया, परंतु किसी ने हाथ उठाकर एक मुट्ठी भीख नहीं दी। बाबा, भूख प्यास के मारे मेरा शरीर अत्यंत थक गया है। अब मुझसे चला नहीं जाता, इसलिए यहां बैठा अपने भाग्य को रो रहा हूं। साधु ने हंसकर कहा, तुमने तो मनुष्य से भीख मांगी ही नहीं। मनुष्य से मांगते तो निश्चय ही भीख मिलती। ब्राह्मण ने चकित होकर कहा, बाबा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने दोनों आंखों से अच्छी तरह देखकर ही भीख मांगी है। सभी मनुष्य थे, पर किसी ने मेरी कातर पुकार नहीं सुनी। साधु बोले, मनुष्य के दुखों को देखकर जिसका हृदय नहीं पिघलता, वो कभी मनुष्य नहीं है। वो तो मनुष्य देहधारी पशु मात्र है। तुम ये चश्मा ले जाओ, एक बार इसे आंखों पर लगाकर भीख मांगो। मनुष्य से भीख मांगते ही तुम्हारी आशा पूर्ण होगी, तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। साधु ने इतना कहकर एक चश्मा दिया और अपना रास्ता लिया। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि ये तो बड़ी आफत है। चश्मा लगाए बिना क्या मनुष्य भी नहीं दिखाई देगा? जो कुछ भी हो, साधु के आज्ञा अनुसार एक बार चश्मा लगाकर घूम तो आऊं। ये सोचकर ब्राह्मण चश्मा लगाकर भीख के लिए चला। तब उसे जो दृश्य दिखाई दिया, उसे देखकर तो उसकी बोलती बंद हो गई और सिर पर हाथ रखकर वो एक बार तो बैठ गया। बिना चश्मे के जिन लोगों को मनुष्य समझकर ब्राह्मण ने भीख मांगी थी, अब चश्मा लगाते ही उनमें किसी का मुंह सियार का दिखाई देने लगा, किसी का कुत्ते का या बिल्ली का और किसी का बंदर या बाघ भालू का सा। इस प्रकार उस शहर के घर घर में घूमकर वो संध्या से कुछ पहले एक मैदान में आ पहुंचा। वहां उसने देखा, पेड़ के नीचे एक मोची फटे जूते सी रहा है। चश्मे से देखने पर उसका मुख आदमी सा दिखाई दिया। उसने कई बार चश्मा उतारकर और लगाकर देखा, ठीक मनुष्य ही नजर आया। तब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो मन ही मन सोचने लगा, मैं ब्राह्मण होकर फटे जूते गांठने वाले इस मोची से कैसे भीख मांगू? इतने में मोची की दृष्टि ब्राह्मण पर पड़ी और दृष्टि पड़ते ही उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप बड़े उदास और थके मालूम होते हैं। आपने अभी तक निश्चय ही कुछ खाया नहीं है। मैं अति दीनहीन और नीच जाति का हूं। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं आपसे कुछ प्रार्थना करूं, पर यदि दया करके आप मेरे साथ चलें तो दिन भर में जूते गांठकर मैंने जो 2-4 पैसे कमाए हैं उन्हें मैं पास के हलवाई की दुकान पर दे देता हूं। आप कृपा करके कुछ जलपान कर लेंगे तो आपको तनिक स्वस्थ देखकर इस कंगले के हृदय में आनंद समाएगा नहीं। ब्राह्मण के प्राण भूख प्यास के मारे छटपटा रहे थे। मोची की सौजन्य और सहानुभूतिपूर्ण बात उन्होंने तुरंत मान ली। दोनों हलवाई की दुकान पर पहुंचे। मोची ने अपना बटुआ झड़काया तो उसमें से 15 पैसे निकले। मोची ने वे पैसे हलवाई के पास रखकर कहा, हलवाई दादा, इन पैसों से जितनी आ सके उतनी मिठाई महाराज जी को तुरंत दे दो। उसे खाकर इनको जरा तो आराम मिले। मैं अभी आता हूं। इतना कहकर पर दुख कातर मोची मुट्ठी बांधकर घर की तरफ दौड़ा और उसने मन ही मन विचार किया कि घर में जो एक नया जूते का जोड़ा बनाया रखा है उसे अभी बेच दूं और जितने पैसे मिले लाकर तुरंत इन ब्राह्मण महाराज को दे दूं, तब मेरे मन को चैन पड़े। वह तुरंत घर पहुंचा और जूते का जोड़ा लेकर बाजार में प्रधान चौराहे पर खड़ा हो गया। वहां के राजा संध्या के समय जब घूमने जाते तब प्रतिदिन अपनी पसंद का नया जूता खरीद कर पहनते। नित्य नए जूते खरीद कर लाने का काम मंत्री जी के जिम्मे था। मंत्री ने कई जूते ले जाकर राजा को दिखाए, परंतु उनमें से कोई भी राजा को पसंद नहीं आया और न किसी का माप ही पैर में ठीक बैठा। राजा ने मंत्री को डांटकर कहा, मैं 500 रुपए दाम दूंगा, तुम जल्दी मेरी पसंद तथा ठीक माप के जूते लाओ, नहीं तो मैं घूमने नहीं जा सकूंगा और वैसी हालत में तुमको कठोर दंड दिया जाएगा।
मंत्री बेचारे भगवान का नाम लेकर कांपते हुए फिर जूते की खोज में निकले और चौराहे पर पहुंचते ही एक मोची को सुंदर नए जूते लिए खड़े देखा। जूते लेकर तुरंत मंत्री जी राजा के पास पहुंचे। मोची को भी वे साथ ले आए थे। भगवान की कृपा से ये जूता जोड़ा राजा को बहुत ही पसंद आया और पैरों में तो ऐसा ठीक बैठा मानो पैरों के माप देकर ही बनाया गया हो। राजा ने प्रसन्न होकर मोची को 500 रुपए जूते का मूल्य और 500 रुपए इनाम, कुल 1000 रुपए देने का आदेश दिया। मोची ने आनंदित होकर गदगद स्वरों में कहा, सरकार, जरा ठहरने की आज्ञा हो तो मैं अभी आता हूँ। ये रुपए जिनको मिलने हैं उनको मैं तुरंत ले आता हूँ सरकार, उन्हीं के हाथ में रुपए दिला दीजिएगा। मोची की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ और राजा ने पूछा, ये जूते तो तुम्हारे अपने हाथ के बनाए हैं, फिर तुम इनके दाम दूसरे को कैसे दिलवाना चाहते हो? सरकार, मैंने इन जूतों का दाम गरीब ब्राह्मण को देने का संकल्प मन में कर लिया था। अब मैं इनका मूल्य कैसे लेता? पूर्व जन्मों के कितने पापों के फलस्वरूप तो मुझे ये नीच कुल में जन्म और नीच जीविका मिली। फिर इस जन्म में ब्राह्मण का हक छीन लूंगा तब तो नरक में भी मुझे जगह नहीं मिलेगी। इतना कहकर मोची दौड़कर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोला, महाराज जी, दया करके एक बार मेरे साथ राजमहल में चलिए। ब्राह्मण उसके आत्मीयतापूर्ण व्यवहार से आकर्षित होकर मंत्रमुग्ध की तरह उसके पीछे चल पड़ा और राजा के सामने जा पहुंचा। तब मोची ने राजा से कहा, सरकार, इन्हीं ब्राह्मण देवता को जूते का मूल्य दिलवाने का आदेश दिया जाए। राजा ने मंत्री को 1000 रुपए ब्राह्मण को देने का आदेश दिया और विस्मय और कौतूहलपूर्ण हृदय से ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, हमारी राजधानी में इतने धनी मानी लोगों के होते हुए आपने इस मोची से भी क्यों मांगी? तब सरल हृदय ब्राह्मण ने सारा प्रसंग सुनाकर चश्मा दिखलाया और राजा से कहा, आप स्वयं चश्मा लगाकर सत्य की परीक्षा कर लें। राजा ने चश्मा लगाकर सबसे पहले मंत्री के मुंह की ओर देखा तो वो सियार दिखाई दिया। चारों तरफ देखा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई बंदर, कोई बकरी, कोई भेड़, कोई गधा और कोई बैल दिखाई दिया। चश्मा उतार कर देखा तो सभी मनुष्य दिख पड़े। तब राजा ने अत्यंत विस्मित होकर चश्मा मंत्री को दिया और कहा, देखो मंत्री जी, चारों ओर पशु ही पशु दिखलाई देते हैं। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। तब मंत्री ने चश्मा लगाकर राजा के मुख की ओर देखा तो एक बड़ा बाघ दिख पड़ा और चारों ओर दरबारी लोग भांति भांति के जानवर दिखे। तब राजा ने एक दर्पण मंगाकर चश्मा लगाकर अपना मुंह देखा और यूं सभी को अपना मुंह दिखलाया, परंतु चश्मा लगाने पर भी सभी लोगों को मोची का मुंह आदमी का सा ही दिखाई दिया। तब राजा ने मोची के चरणों में गिरकर कहा, आज से ये राज्य तुम्हारा हुआ। मैं राज्य, धन, ऐश्वर्य नहीं चाहता। मैं चाहता हूं केवल तुम्हारे जैसा उच्च और विशाल हृदय। मनुष्य का शरीर धारण करके यदि मनुष्य का हृदय नहीं हुआ तो मनुष्य की मूर्ति का क्या मूल्य, मानव जन्म की क्या सार्थकता? मोची ने कहा, सरकार, आप जो कुछ देना चाहते हो इन ब्राह्मण देवता को दीजिए। मैं दीनहीन कंगाल राज्य लेकर क्या करूंगा? वो दरिद्र ब्राह्मण सोचने लगा, पता नहीं मेरे कितने जन्मों की तपस्या है जिसके फलस्वरूप आज इस मोची रूपधारी विशाल हृदय महाप्राण पुरुष के दर्शन और कृपा प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला है। यूं विचार कर कृतज्ञ हृदय से उसके चरणों में प्रणत होकर ब्राह्मण ने कहा, भाई मोची, मैं ना तो राज्य चाहता हूं और ना देवत्व, ना ब्रह्मत्व, ना समस्त विश्व का आधिपत्य ही चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं तुम्हारे जैसा मनुष्यत्व। मोची को भावावेश हो गया और वो आकुल हृदय से भगवान के चरण कमलों का मधुर स्मरण करके अश्रुपूर्ण लोचन और प्रेम से गदगद कंठ होकर कहने लगा, मेरे अनंत करुणामय प्रभु, धन्य तुम्हारी करुणा को। मैंने केवल तुच्छ एक जोड़े जूते का मूल्य ब्राह्मण को देने का संकल्प किया था। इसी से तुम मुझको इतना बढ़ा रहे हो। तुम्हारे चरणों में शरीर, मन, प्राण सर्वस्व समर्पण करके जगत की सेवा कर सकने पर तो तुम पता नहीं कितना प्यार करते हो। ये कहकर मोची आंखों से आनंदाश्रु की वर्षा करता हुआ वहां से चुपचाप चल दिया। राजा और ब्राह्मण चकित दृष्टि से उसकी ओर देखते रह गए। आइए सुनते हैं अगली कथा, एक सच्चा सफल व्यापारी श्री गंडाराम भाबड़ा। लेखक श्री निरंजन दास जी धोर। ऐसा कहा जाता है कि पिछले महायुद्ध में ईमानदारी पर सबसे पहली गोली लगी थी।
और वो मर गई। व्यापारी समाज की जितनी आध्यात्मिक अधोगति पिछले 10-12 वर्षों में हुई है, ये सभी को विदित है। प्राय ये कहा जाता है कि सत्य और नियम से व्यापार नहीं चल सकता, पर ये युक्ति केवल मानसिक और आध्यात्मिक दुर्बलता की द्योतक है और सत्यनिष्ठा के सर्वथा विपरीत है। ये बात एक साधारण परंतु सत्यनिष्ठ सज्जन के जीवन से व्यक्त होती है, जिनको स्वर्गलोक सिधारे लगभग 20-25 वर्ष हुए होंगे। पंजाब के कपूरथला राज्यांतर्गत सुल्तानपुर नामक छोटा सा नगर है। वहां श्री गंडाराम भाबड़ा निवास करते थे। पंजाब में जैनी सज्जनों को भाबड़ा कहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत हीन थी और कोई 50 वर्ष पूर्व इन्होंने 300-400 रुपए की पूंजी से बाजार से हटकर एक गली में कपड़े की परचूरन की दुकान खोली थी। इन्होंने अपने कारोबार के निम्नलिखित नियम बनाए थे, जिनका दृढ़तापूर्वक आजीवन पालन किया। पहला, दुकान पर ठीक 10 बजे दिन को आना और सायंकाल 5 बजे दुकान बंद कर देना। दूसरा, सूती कपड़े पर 1 आना रुपया और रेशमी तथा ऊनी पर 1.5 अथवा 2 आना प्रति रुपया से अधिक मुनाफा नहीं लेना। 3, सबके लिए एक कपड़े का एक ही भाव रखना, चाहे खरीदने वाला कोई भी हो। और 4, जो भाव कहना उससे न्यूनाधिक कभी न करना। पहले 1-2 वर्ष तो इनके बड़े कष्ट से निकले, क्योंकि ग्राहकों को विश्वास ही नहीं होता था कि इनका नियम पालन केवल दिखावा है या सच्ची दृढ़ निष्ठा है। परंतु जब ग्राहकों ने बार बार परीक्षा करके देख लिया कि यहाँ सभी कार्य सत्य की अडिग शिला पर स्थित हैं, तो इनका व्यापार इतना बढ़ा कि इनके लिए संभालना कठिन हो गया। इनका नौकर करीम बख्श प्रतिदिन 9:30 बजे दुकान खोलता और झाड़ बुहार के पश्चात जो ग्राहक पहले आया हो उसको पहले तथा पीछे वाले को पीछे, जो जिस क्रम में आए हो उनको उसी क्रम में बैठा देता और ठीक 10 बजे वे दुकान के भीतर घुसते। 1-2 मिनट पहले आते तो बाहर ही खड़े रहते, जब तक कि दुकान की घड़ी 10 की घंटी न बजा देती। उधर 4:30 बजे ही विक्रय बंद कर देते और 5 बजे दुकान को ताला लगा देते, चाहे कोई ग्राहक कितना ही लोभ दे और अनुरोध करे। पर वे नियम से विचलित नहीं होते और विनयपूर्वक कहते कि भाई जी, यदि मेरी दुकान से और सामान लेना है तो कृपा पूर्वक कल आ जाएं, नहीं तो बाजार में बहुत दुकानें हैं, उनसे ले सकते हैं। चाहे कोई उनका कितना ही मित्र हो, चाहे कोई अबोध ग्रामीण स्त्री हो, ये सबको एक वस्तु एक ही भाव में देते। मित्रों को आवश्यकता पड़ने पर कह देते कि भाव तो यही रहेगा, परंतु यदि आप चाहें तो वैसे ही ले जाएं, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, और बिना मूल्य दे भी देते। बालक और ग्रामीण स्त्रियों को भी वस्तु ठीक उसी भाव पर मिलती जिस पर किसी कुशल व्यापारी को मिलती। फल ये हुआ कि इनकी दुकान पर सदा ही भीड़ लगी रहती और विवाहों की ऋतु में बहुत लोगों को हताश ही होना पड़ता। प्राय देखा जाता कि धर्म की कमाई शुभ कर्मों में व्यय होती है और इस कमाई के खाने वाले भी सच्चरित्र निष्ठावान और सुखी होते हैं। इन्होंने अपनी कमाई का एक निश्चित अंश धर्मोपयोगी कार्यों तथा परोपकार में व्यय किया और मृत्यु के समय लाखों की संपत्ति अपने वंशजों के लिए छोड़ गए। परंतु इन सबसे मूल्यवान तो इनका सच्चा यश